तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अवयव की कोटि। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तीन तरीके से निकाल सकते हो आप। कोटि की परिभाषा से निकाल सकते हो, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो, और दूसरा जो तरीका है वो है सोपनक रूप जिसे बोलते हैं, एकेलॉन फॉर्म जिसे बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो है नॉर्मल फॉर्म जिसे बोलते हैं सामान्य रूप से, और कोनिकल्स फॉर्म जिसे भी बोलते हैं। ठीक, कोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहले कैसे फाइंड किया जाता है, इसके पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ये पहले डिफिनीशन एक एक करके इसको देखते हैं इसमें कैसे निकाला जाता है रैंक। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं उप अवयव और सब मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, और उसके बाद वो पॉइंट देखते हैं लघु सारणिक। ठीक, तो इसमें देखिए उप अवयव का मतलब होता है, उप का मतलब क्या होता है? हिस्सा। ठीक, इसका अवयव का हिस्सा इसमें कितने कितने निकल सकते हैं? कोई भी यम गुणे यन का कोटि है, कोई भी कोटि है तो इसमें कितना हिस्सा निकल सकता है? इसमें देखिए आप ये दोनों ले सकते हो, मतलब 1 2 3 और 4 5 6 ये एक अवयव निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अवयव निकाल सकते हो। और इसमें इस तरीके से देखिए 1 2 4 5 ये एक वर्ग अवयव निकाल सकते हो। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो 5 6 8 9 ये सब क्या है? ये इस उप अवयव होता है। उप अवयव मतलब एक हिस्सा होता है किसका? अवयव का। ठीक, तो ये देखिए ये क्या है? उप अवयव। अब ध्यान इसमें यह देना है कि जब कोई वर्ग अवयव आ जाता है ना, 2/2 ये 2/2 का है, ये 2/2 का, तो वर्ग अवयव होता है जिसमें ये क्रम क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसका क्या नाम दिया जाता है? वर्ग उप अवयव बोला जाता है। ठीक, मतलब इसे बोला जाता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं लघु सारणिक क्या होता है। अब देखिए सारणिक से नाम से ही पता चल रहा है कि सारणिक जो होता है वर्ग अवयव में होते हैं। जितने भी वर्ग अवयव निकलते हैं वो क्या होता है? सारणिक होते हैं। तो अब इस अवयव में लघु सारणिक कैसे कैसे निकलेंगे? अब देखिए माइनर इसे बोला जाता है ना, तो माइनर क्या होता है कि माइनर क्या होता है? लघु मतलब माइनर। ठीक, अब वो सारणिक होना चाहिए। ठीक, अगर देखिए इसमें सारणिक निकालेंगे तो 1/1 का निकल सकता है। जो लघु सारणिक क्या होता है? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इस तरीके से 1/1 का ये लिख सकते हो, ये 1/1 ऐसे 3 कोई भी ऐसे आज बहुत सारे हैं। ठीक, ETC बहुत सारे हैं, 1/1 के निकाल सकते हो। और 2/2 के लिए हमको कोटि निकालना है तो लघु सारणिक, तो ये सब क्या है? सारणिक होता है। सारणिक इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब देखिए 2/2 को हमको निकालना है तो क्या निकाल सकते हो? 5 6 9 10 ये निकाल सकते हो। ऐसे 6 7 10 और 11 ये निकाल सकते हो। ऐसे 2/2 का बहुत सारे निकाल सकते हो। ठीक, अब देखिए लघु सारणिक हमको 3/3 का निकालना है तो 3/3 को इसी में निकाल सकते हो। देखिए 3/3 की ये ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 5 ये सारणिक को इस तरीके से दर्शाया जाता है। 9 2 6 10 3 7 11 ऐसे, और ये भी ले सकते हो इसमें 2 6 10 3 7 11 4 8 12। ठीक, ये क्या है? सब सारणिक है। ठीक, ये सब किस में आ जाता है? लघु सारणिक में। अब देखिए लघु सारणिक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक चीज इसमें और क्लियर कर देते हैं क्या, कि आपको जितने भी रैंक का कोड मतलब जितने भी कोटि निकाले जाते हैं, रैंक जिसका भी निकालना होता है कोटि अवयव का, तो उसमें हम रो को देखते हैं। ठीक, हमेशा पहले वाले को लेते हैं। ठीक, रो से ही कंसेप्ट बनाते हैं सारे। तो इसको हम मिटाते हैं पहले, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफिनीशन लिखते हैं, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का डिफिनीशन के अनुसार। डिफिनीशन के अनुसार इसमें क्या कह रहा है? किसी अवयव का एक कोटि उसके उच्चतम क्रम में ऑर्डर के अशून्य लघु सारणिक का क्रम होता है। ठीक, अब ये तो डिफिनीशन था, ऐसे समझ में आएगा नहीं। इसको 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन से इसको समझाएंगे डिफिनीशन क्या है। ठीक, तो इसके पहले ये समझ लेते हैं जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफिनीशन से निकाला जाता है वो सिर्फ 2/2 और 3/3 के लिए ही निकाला जाता है। ध्यान देना, जब भी डिफिनीशन अगर लगाना है, डिफिनीशन से अगर लगाना है तो 2/2 का होना चाहिए या तो मैट्रिक या 3/3 का होना चाहिए। मतलब वो वर्ग अवयव के लिए होता है। ठीक, मतलब वर्ग अवयव आप उसमें ये डिफिनीशन लगा सकते हो और निकाल सकते हो। ठीक, कोई भी कोटि निकालना चाहे तो इस तरीके से रैंक निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस डिफिनीशन को समझने से पहले हम देखिए इसको निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये अवयव लिए हैं और इसका कोटि निकालना है।
इसमें कह रहा है कोई भी अवयव का कोटि जो रैंक होता है, देखिए यम गुणे यम, मान लेते हैं ये कोटि है, इसका जो क्रम होता है यम गुणे यम का होता है, ठीक सेम होते हैं। अब जो इसमें कह रहा है उच्चतम क्रम, जो रैंक जो निकाला जाता है उच्चतम क्रम होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है। हाईएस्ट ऑर्डर जैसे यम यम क्या है, और हाईएस्ट ऑर्डर ये क्या है 3/3 का है, ये क्या है 3/3 का, तो यह 3/3 का कह रहा है हाईएस्ट ऑर्डर के अशून्य लघु सारणी का। अब देखिए अशून्य का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए सारणी का, वो सारणी का मान जो होगा लघु सारणी का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्रम को हो इसे रो ए या आर से निरूपित किया जाता है, रैंक को रो ए या आर से निरूपित किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें ये चीज थोड़ा पॉइंट वाली चीज है, क्या उच्चतम क्रम जो अशून्य लघु सारणी। अब देखिए इसमें जो लघु सारणिक निकलेंगे, लघु सारणिक इसके पहले बता दिए। अब 3/3 का है, अब इसमें 2/2 का भी लघु सारणिक है, 3/3 का। अब इसी को देखें पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे हाईएस्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट मतलब 3/3 का यही तो है ना, इसको हम सारणिक के रूप में देखेंगे। उच्चतम क्रम पहले इसको बना लेंगे सारणिक में, ठीक। 2 0 2 1 3 2 -1 और -2 -3, ठीक। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए रैंक ऑफ कोटि क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट जिसका जीरो नहीं होता, ये वही तो कह रहा है डिटर्मिनेंट मतलब वो लघु सारणिक, लघु सारणिक मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। वही चीज क्या होता है, अगर मान लेते हैं इसका जीरो नहीं आता है तो रैंक ऑफ कोटि क्या होता है, वो जो चीज आता है वही क्या होता है, यम जो ऑर्डर होता है वही आ जाता है। मान लेते हैं जैसे इसको समझने के लिए एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। जैसे कोई अवयव है ना, अवयव जैसे कोई यम गुणे यम का है, हाँ ये जो डिफिनीशन कह रहा है उसके अनुसार, ठीक। सिर्फ 2/2 या 3/3 का लगता है। जैसे मान लेते हैं यम गुणे यम का है कोई अवयव, ठीक। अब उसी को हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इस अवयव का, तो अगर जीरो नहीं आता ना, जो कोट रैंक होता है ना, वो रैंक क्या हो जाता है, यही यम रो वाला जो है, ये कॉलम को नहीं, रो वाला जो है वही क्या हो जाता है रैंक, ये आर होता है, यही होता है कोटि, ठीक। इसी को बोलते हैं रैंक। तो अब देखिए अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, क्या अगर जीरो मान लेते डिटरमिनेंट इसका जीरो आ गया, ठीक, जीरो आ गया, तो जब जीरो आ जाता है ना, इसका जो लघु सारणिक होता है इसका कम वाला, जैसे 2/2 का लघु सारणिक, अब उसका भी जीरो नहीं होगा, मतलब वो जो होगा उसका चेक करेंगे। देखिए ये डिफिनीशन इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, पहले इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं इस पे, तो उसको बस समझाते हैं डिफिनीशन क्या है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, सारणिक है। अब मतलब अभी वर्ग अवयव को ही सारणिक बोल सकते हो। अब ये चीज़ क्या है, इसको वर्ग अवयव को हम सारणिक लिख लिए। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सारणिक निकालते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 निकालेंगे, 2 लोगे कोई भी रो, और ये 3 3 का 9 -9, और ये आ जाएगा 4, -1 लेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, तो 0 और 2 4 +4 आ जाएगा, ठीक। ये माइनस लगा है पहले से, और ये -1, तो ये 0 और 2 3 6 0 और क्या आ जाए 6, ठीक। ये इसको निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, तो इसमें घट जाएगा तो -5 5 10, और ये कितना हो जाएगा -4 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा +4 +6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें घट जाएगा तो ये +6 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, और ये चीज़ क्या आ जाएगा इसमें 5 10 8, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 214, इसमें घट जाएगा 14 -14 और +6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें घट जाएगा तो ये आ जाएगा 8 -8। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो नहीं है, तो इसका जो रैंक है इसका वो 3 है, ठीक। तो एक बार फिर से डिटर्मिनेंट इसका सारणिक चेक कर लेते हैं। ये 2 लिए, 3 3 का 9 -9, और ये 4 दूना 8, सॉरी ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पर तो ये अभी गलत था, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा चेक कर लेते हैं। इसका आ जाएगा -2, और ये इसका कितना है -4, और इन दोनों को अगर निकाले हुए तो ये +6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -6 और +6, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0। अब देखिए ये 0 आ रहा है, तो इसमें जो रैंक जो निकल रही है ये 3/3 का है, ये 3/3 निकालने हैं, तो इसमें जो रैंक है ना वो 3 नहीं है, ठीक। इसमें जो रैंक है वो 3 नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका हम लघु सारणिक चेक कर देते हैं। लघु सारणिक के माइनर निकाला जाता है, हर एक का माइनर अलग होता है, हर एक का सारणिक जो होता है लघु सारणिक जिसे बोलते हैं शाखंड, जो माइनर मतलब क्या होता है, उप सारणिक,
ठीक, इसका जो उप सारणिक है सबका अलग अलग होता है। तो हम निकाल लेते हैं इसका, पहले कोई भी निकाल लो। इसमें पहले ले लेते हैं 2 का, ऐसे ले लो 2, पहले ये ले लोगे तो ये चारों मिलेंगे, सारे का हम उप सारणिक निकाल लेते हैं एक बार में। 3 - 2 और 4 - 3, तो इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा उप सारणिक, ये 3 3 9 -9 और बीच में क्या +8, ये आ जाएगा -1। अब देखिए इससे क्या आ रहा है, देखिए 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 आ जाएगा तो उसका रैंक वो चीज़ नहीं होता। ठीक, जिस कोड से आप निकाल रहे थे वो चीज़ रैंक नहीं निकलता। तो यहाँ पर जब 0 नहीं आ रहा तो इसका रैंक आपको कितना आ जाएगा, तो इसका रैंक जो हो जाएगा 2। ठीक, इसका कोड कितना है 2 × 2 कहते, यही 2 जो होता है वही रैंक होता है। ठीक, अब देखिए इसमें आप सभी को चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है। इसमें एक चीज़ और कह रहा है, इसमें क्या, अभी इसको पूरा निकाल लेते हैं, और भी निकाल लोगे। अगर इसका निकालोगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये देखिए इसमें 0 हो जा रहा है, इसमें कितना, ये देखिए इसका भी 0 नहीं आ रहा है, तो इस वाले रैंक भी इसका भी 0 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से 2/2 को निकालेगा ना, इसमें तो कितना किसी न किसी का कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, 0 किसी का नहीं आएगा। तो अब यहाँ से देखो, समझो पहले क्या डिफिनीशन कर रहा है। इसके अनुसार कह रहा है किसी अवयव का कोटि के रैंक उच्चतम क्रम को ऑर्डर के अशून्य लघु सारणिक का क्रम होता है। ठीक, अब देखिए जब ये अवयव है इसका उच्चतम क्रम क्या है 3, उच्चतम क्रम 3 है। अब इसका हम सारणिक निकाल लिए, सारणिक का मान निकाल लिए, ये 0 आ गया। अब जब 0 आ गया क्या होता है, वो रैंक नहीं होता। इसमें वही तो कह रहा है कि अगर अशून्य वाले एक सारणिक को हम क्रम को ही रैंक कोटि बोला जाता है, मतलब जो चीज शून्य नहीं है। ठीक, अब ये तो शून्य है ना, ये कोटि थोड़ी है, ये 3 का उच्चतम क्रम नहीं है। तो इसका जो अब इसका देखिए 2/2 का भी सारणिक होता है ना, इसी से उप सारणिक ये 2/2 का निकल जाएगा। उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है -1। अब यही चीज क्या होता है, यही चीज इसमें कह रहा है उच्चतम क्रम जो है क्या है, रैंक निकल जाता है। ठीक, ये चीज क्या है, रैंक आर। अब देखिए इसमें सारे का चेक कर सकते हो, देखिए ये चारों चेक कर लो, ये आपस में क्या है, ये इसका देखिए 0 कभी नहीं आएगा। और इन दोनों चेक कर लो, इसमें 3 2 6, इसमें देखिए ये 0 हो जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 6 अकेले आ जाएगा। इन चारों को चेक कर लो, इसका क्या हो जाए, तो इसका भी निकाल लोगे -2 और ये +3, तो ये भी बना रहा है। तो और इसका निकाल लोगे तो 4 3 6, ये भी आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो इसमें देखिए इसमें आपको चेक कर लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, रैंक कितना आ जाएगा, ये 2। ठीक, डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, ये उप सारणिक से 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें से कोई एक का क्या हो जाए 0 आ जाए, समझ लो इसको एक 0 आ जाए, तब भी उसका रैंक क्या होना चाहिए, होगा 2। ठीक, इसका मतलब सबका नहीं, जब सबका 0 हो जाए, तीनों का 0 हो जाए, तब वो पूरे का रैंक क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं एक का 0 हो जाए इससे नहीं मतलब है। ठीक, वही चीज यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि अवयव ए का क्रम कम से कम मतलब क्या होता है, या तो 1 का 0 हो, या तो मतलब क्या कम से कम एक आर क्रम का अशून्य लघुगुणी, मतलब वो चीज देखिए 1 का 0 हो जाए उसे नहीं मतलब, कम से कम अशून्य, देखिए कम से कम मतलब 1 2 ठीक 3, ये तीनों अशून्य हो से मतलब क्या हो जाए, आपको तीनों अशून्य होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए अशून्य। ठीक, जैसे इसमें मान लेते इसका 0 हो गया, तो इसमें एक अशून्य, इसका 0 हो गया, अगला दूसरा निकालो उसका शून्य नहीं आया, कुछ अंक आ गया, फिर तीसरे का फिर कोई अंक आ गया, मतलब कम से कम अशून्य का मतलब क्या है 1 2 3 इस तरीके ना, 3 ही तक जाएगा ना। अब 0 थोड़ी लेंगे, अब उसमें अशून्य का बात कर रहा है। ठीक, कम से कम मतलब होता है। ठीक, तो ऐसे इसमें देखिए सेकंड वाला कह रहा है अवयव ए का r+1 या उससे ऊंचे क्रम के सभी लघु सारणिकों का मान 0 होता है। अब देखिए जैसे ये हमने क्या निकाला, रैंक निकाला 2/2 का, इसे ये 3/3 तो था, इसमें 2/2 से हमको रैंक 2 निकल गया। अब ये रैंक निकल गया कितना 2। अब 2 से 1 अगर इसमें जोड़ोगे ना उच्चतम क्रम के, ये 3/3 आया, और 3/3 का क्रम जो होता है ना उसका ये मान 0 होता है, ये कह रहा है। अब वही चीज यहाँ पर आया, देखिए ये 2/2 था, उससे 1 जोड़ने पर ये 3/3 का क्रम बन गया। अब उसका जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया। ठीक, ये दूसरा डेफिनेशन कह रहा है। स्टूडेंट ये तो अभी समझ में आया नहीं होगा शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, शायद ये समझ में आ जाए। ठीक, तो 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आता है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसके बाद ये इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। ठीक, पहले इसको डिटर्मिनेंट तरीके से लिखोगे 0, और डिटर्मिनेंट मतलब होता है सारणिक। ठीक, 2 3 2 3 4 2। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे, 1 लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना है 1 2 3 के 6 और ये 2 3 2 6 8। ठीक, ये 1 ले रहे हैं,
-2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -2, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0, और +3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 -0, तो इसका हल करेंगे तो ये -2 और ये 2 चौक 8 और +3 चौक 12, ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, तो इसमें 3 चौक 12, तो इसमें कितना आ रहा है, तो 8 2 10 -10 +12, इसमें 2 आ रहा है। देखिए 0 नहीं आ रहा, ये इसमें क्या था, 0 आ गया था, अब 0 ये नहीं आ रहा है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये 3 आ जाएगा, और जो आर का मान आया 3 आया, आर मतलब वही रैंक, यही सेम है। अब देखिए इसमें 2/2 का अब जितने भी आएंगे सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसका रैंक कितना है, 3। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो, अब देखिए जब 2/2 की इसमें रैंक क्या आ जाए, आपको मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो यही क्या होता है, रैंक होता है, यही चीज़ आपको रैंक हो जाता है, ठीक। तो इसमें आपको इसमें समझ में आया होगा, तो इसी तरीके से 2-3 और रैंक ले लेते हैं, किस तरीके से रैंक निकाला जाता है, ठीक। तो इसको मिटा रहे हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन और रैंक निकालते हैं। इसमें देखिए रैंक निकालने का तरीका वही डिफिनीशन तरीका 3/3 का है ये, और इससे इसी कोड से ही हम पता कर लेंगे रैंक कितना है, ठीक। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, 3/3 को चेक कर लेते हैं, ठीक। तो 3/3 का ये निकालेंगे, तो इसको सारणी में बनाएंगे 2 3 5 3 5 8, ठीक। अब देखिए इसमें अगर हम निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं इसका सारणी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1, और ये 8 3 24 -25 और -2 लेंगे, तो इसका सारणी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये खत्म, तो ये आ जाएगा 8 10 और +3 लेंगे तो 5 -6, इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, और ये 8 2 10 मतलब -2 और 4 आ जाएगा +4, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, तो ये -4 और +4 ये कैंसिल, ये 0, ठीक। जब डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है ना, जो सारणिक का जो इसका रैंक होता है ना, वो नहीं होता है, ये उच्चतम क्रम नहीं होता। जब ये नहीं होता तो कौन सा होता है, ये कोटि हमेशा क्या होता है, किससे, जो रैंक होता है हमेशा ये 3/3 का कम ही होगा, 3 से कम ही होगा। ये कोटि अभी 3 था, 3 का ये निकाले, ये 3/3 का निकाले, तो इससे जो कोटि होगा वो रैंक हमेशा इससे कम होगा। जब 0 आ जाता है तब इससे कम मिलता है, इसका मतलब। अब चेक करते हैं, ये जो 2/2 का कोई भी ले लो, यही ले लो, तो 1 3 2 5 ये निकालेंगे, कितना जाएगा 5, 2/2 का, तो कितना जाएगा 5 -6, ये जाएगा -1। अब इसका रैंक कितना आ गया, रैंक कितना आ गया, ये आर के बराबर भी व्यक्त कर सकते हो, रैंक कितना आएगा 2, ठीक। आप ऐसे सारे भी चेक कर सकते हो, ठीक। तो देखिए इनका लोगे तो ये 8 3 24 और ये 25 25, इसमें कुछ आए 0 नहीं होगा, और ये 3 ये 2 इसमें भी 0 नहीं होगा, और ये 3 15 10 3 2 6 ये भी 3 9 ये भी नहीं होगा, तो इसमें कहीं पर 0 नहीं आ रहे हैं, इसका जो रैंक आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, मतलब वो 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं, अवयव की शून्यता। शून्यता मतलब क्या होता है, जो इसमें रो वाले जो इसमें कोई एक शून्य हो जाए, शून्य का मतलब कोई भी शून्य वो पता लगा सकते हो। जैसे कोई अवयव है ना, इस अवयव में जैसे मान लेते हैं रैंक कितनी आई, 2 आई, इसका मतलब इसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, तो इसमें जो अवयव बनेंगे ना, तो वो हमेशा एक ना एक जरूर पूरा 0 हो जाएंगे। जैसे ये 1 2 1 3 3, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, ये हमेशा इस तरीके दिखेंगे आपको, ये हमेशा 0 मिल जाएंगे, कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि यही मिले, यहाँ पर भी पूरा 0 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है यही। तो इससे शून्यता मतलब इसमें डायरेक्ट हम कोई अवयव में पता कर सकते हैं कितने शून्यता है। जैसे इसमें रो वाले के लिए पता करते हैं, रो कितने, इसमें 1 शून्यता है। इसमें कैसे पता करें, देखिए शून्यता के लिए ये सूत्र होता है, शून्यता n माइनस, जो जैसे मान लेते हैं शून्यता n क्रम की कोई वर्गाकार अवयव है, ठीक। ये जैसे मान लेते हैं n क्रम के कोई वर्गाकार अवयव है, ठीक, ये n मान लेते हैं। और इसमें जो कोटि निकली ना, इसमें जो कोटि निकालेंगे इस तरीके से, वो कोटि कितना निकला, इसमें 2, ठीक। तो ये n क्रम से और कोटि से घटा देंगे, उसमें शून्यता का पता लगा लेंगे। जैसे मान लेते हैं इसी का शून्यता पता करना है, इस अवयव का कैसे निकालेंगे, यानी शून्यता को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। और इसका जो कोटि है n का मान कितना है, इसमें n का मान कितना है, n का मान 3 माइनस, और कोटि कितना निकाले हैं 2, तो कितना निकल जाए 1। तो इसका मतलब 1 रो जो है, कोई ना कोई रो एक जरूर शून्य होगा। कॉलम नहीं देखते, सिर्फ हमेशा रो ही देखते हैं, ठीक।
या तो ये रो या तो ये रो या तो ये रो, कोई ना कोई रो एक शून्य जरूर मिलेगा। ठीक, अभी देखते हैं इसमें कोट या शून्यता दो रो पूछ रहा है। पहले इसमें कोट निकाल लेते हैं, पहले इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने पर 1 2 3 और 2 3 4 0 2 2 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, पहले 1 लेंगे तो ये 2 3 6 माइनस 2 3 6 4 2 8 और माइनस ये 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये खत्म, 2 3 4 माइनस 0 और प्लस 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 माइनस 0। ठीक, तो सेम वही आ रहा। अब इसको लगाते हैं तो ये हल करेंगे, क्या आ जाएगा, -2, ये 2 चौक 8 और 7 12। क्या आ रहा है इसमें शून्य के बराबर नहीं आ रहा, इसमें -10 प्लस 12 ये 2 आ रहा है। अब शून्य के बराबर नहीं आ रहा, इसका जो रैंक होगा वो कितना होगा, 3, जो रैंक है 3। तो अब शून्यता इसका निकाल लेंगे, शून्यता यन ए जो शून्यता निकालेंगे, यन कितना कोटि क्या है, ये 3 है तो ये 3 मतलब ये यन माइनस आर होता है, ये आर के बराबर, ये आर कोटि निकल गए ना, तो यन का कितना है 3 और -3 तो ये घट जाएगा 0। देखिए जब रैंक इसमें कितना आ गया, 3 ही आ गया। जब 3 आ गया तो रैंक कैसे पता करते हैं, देखिए रैंक जो होता है ना वो हम रो मतलब इधर रो 1 रो 2 रो 3 को हमको अशून्य अंक पता किया जाता है। अशून्य अंक मतलब कि जिस कोई भी रो में शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये शून्य हो जाए, ये शून्य हो जाए, ये पूरा मतलब पूरा शून्य नहीं होना चाहिए, पूरा रो शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अंक आना चाहिए, इसमें कोई अंक आना चाहिए, इसमें भी कोई अंक आने चाहिए, इसमें भी कोई अंक। 2 शून्य हो जाए इससे नहीं मतलब, कोई एक हो जाए, ये अशून्य रो बोलेंगे, इसे भी अशून्य रो बोलेंगे, इसे भी अशून्य। अशून्य रो इसमें अगर पता कर सकते हैं तो इस तरीके डायरेक्ट मतलब कोई भी शून्य रो मतलब कोई भी शून्य नहीं है, इसमें सारे कुछ ना कुछ अवयव जरूर होंगे। आप चाहे जिसमें ट्रांसफार्मर जितना भी ट्रांसफार्मेशन लगाओगे सारे में इसमें कभी भी शून्य सारे नहीं बना सकते। ठीक, तो इसका जो रैंक होता है वो हमेशा 3 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो इसका ट्रांसफार्मेशन लगा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी पे। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें रैंक निकालते हैं, रैंक कैसे निकाला जाता है इसमें। तो इसमें देखिए अगर आप इसमें से ऑपरेशन करोगे ना तो डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं। तो 0 0 0 2 4 6 3 6 9 तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा, चेक कर सकते हो। ये 0 लोगे सब 0। ठीक, और -2 लोगे तो देखिए -2 खत्म, ये दोनों 0, ये दोनों 0, 0 -0 और +3 लोगे तो ये भी 0, तो 0 -0 तो ये क्या रहा है, डिटरमिनेंट इसका क्या आ रहा है, 0। ठीक, अब जब 0 आ गया तो जो रैंक है, ये रैंक इसमें कितने 3/3 का है, तो ये रैंक 3 इसमें नहीं माना जाएगा, ये रैंक नहीं है। अब क्या करोगे, ये बोल सकते हो, इसे लिख सकते हो, रैंक जो है वो 3 नहीं है। ठीक, तो अब 2/2 का मतलब अब लेंगे इसमें लघु सारणिक में लोगे 2/, से कम चेक करोगे तो उसके लिए कम चेक करोगे, कोई भी लो इसमें, जैसे इन्हीं 4 को ले लो, 4 6 6 9 तो इसका लघु सारणिक 2/2 के लिए तो कितना आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा 9 चौक 36 और 6 चौक 36। अब इसका मान भी 0 आ रहा है, तो ये भी रैंक आपको इसमें रैंक ऑफ ए जो है वो भी 0, वो भी नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक, अब देखिए ये 2/2 के लिए था, जितने लघु सारणिक 2/2 के जितने भी निकाल सकते हो निकालो, सारे चेक कर लो। इसको देखिए, इसको लोगे तो ये खत्म, ये इसका 0 आ रहा, इसको लोगे 2 तो ये खत्म, ये सिर्फ ये 0 ये भी 0 आ रहे हैं। इसको लोगे तो ये देखिए 4 6 0 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। ऐसे ये लोगे तो इसका भी देखिए लघु सारणिक जो है 9 दूनी 18 7 3 18 इससे भी 0 आ रहा है, इससे भी देखिए चेक करो, सारे के क्या आ रहे हैं 0, तो सारे जब 0 हो गए तो ये 2 के लिए नहीं है। ठीक, अब ऐसे हम क्या करते हैं 1/1 का लघु सारणिक लेंगे, 1/1 का क्या लेंगे, अभी वो लेंगे पहले, जैसे हमको 0 देखिए 0 2 0 भी ले सकते हैं, 0 लेंगे तो 0 है, इसका नहीं, और 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। तो ये इसका जो सारणिक है, जो इसका सारणिक है 2 का 2 ही आएगा, और इसका जो सारणिक है 2 ही आएगा, तो इसका रैंक जो आएगा 1 है। रैंक कितना है 1। देखिए हमने एक चीज़ किया, पॉइंट बताया था डिफिनीशन में, जो कम से कम अशून्य लघु सारणिक होना चाहिए। आप देखिए उसी डिफिनीशन को यहाँ पर बढ़िया समझ सकते हो, कैसे देखिए 3/3 का हम चेक करें, उसका 0 आ गया, वो क्या है, ये शून्य आ गया, ये शून्य आ गया। शून्य के लिए क्या होता है, अशून्य लघु सारणिक बोल रहा था, तो इसमें शून्य आ गया ना, तो इसके थोड़ी माना जाएगा, वो क्रम थोड़ी माना जाएगा, ये थे क्रम तो है नहीं, वो चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ रैंक नहीं है। तो अब 2/2 के लिए थे, 2/2 के लिए जितने हैं उसमें सारे 0 आ रहे हैं,
उसमें कम से कम भी नहीं आ रहे, सारे जीरो आ गए, सारे जीरो चेक कर सकते हो इसमें। तो कम से कम आप देखिए, आप 1/1 का कोड के लिए 1/1 कोड लिए तो उसके लिए क्या आ रहा है, देखिए सारे तो कम से कम लेना है। अब देखिए इसको लोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको लोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको जो लोगे जीरो होगा, इसका तो 1 आ जाएगा कोड, इसका भी 1 कोड, इसका भी 1 कोड, मतलब कम से कम शून्य लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए सब इसमें ये तीनों का जीरो है, कम और तो और 1 बाई का और 1 का क्या है, शून्य तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब कम से कम क्या 1 वाले जो है वही कोड ही है। ठीक, तो ये कोड निकल गया। आप इससे इस कोड से आपको शून्यता पता कर सकते हो। आप जब ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाओगे तो अधिकतम शून्य कितने निकलेंगे, तो हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। तो शून्यता जो निकालोगे तो n कोड कितना है 3/3, ये 3 माइनस कितना कोड निकला है 1। तो इसमें दो, जैसे एक तो पहले दो रो जो रो है, रो 1 रो 2 रो 3, इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ना दो चीज़ आपको मिलेंगे 0 0, दोनों जीरो मिलेंगे। ये शून्यता का मतलब पता लगा सकते हो। अब इसमें इस वाले में कोड निकालते हैं, इसका कोड निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं 3/3 का, -6 -1 2 1 2 4 2। अब देखिए 3 लेंगे तो ये 4 -4 ये 0 हो जाएगा। ठीक, और -1 लेंगे, -1 + 1 हो जाएगा, तो ये खत्म, तो ये 2 6 12 -12 और 4 12 + 12 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, और ले लेते हैं प्लस, ये ले लेंगे तो ये -6 और 3 2 6 ये भी 0 आ रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट इसका फाइंड क्या आ रहा है, इसका 3/3 का क्या है 0। तो रैंक जो A3 है इसका क्रम जो है वो नहीं है। ठीक, इसका मतलब कोटि ये जो निकलेगा वो हमेशा 3 से छोटा ही निकलेगा। ठीक, जब से हाईएस्ट वाले का नहीं निकला तो छोटे वाले की ही निकलेगा ना, उच्चतम क्रम नहीं निकलेगा तो उससे छोटा वाला क्या से। अब देखिए ये 2/2 का कोई ले लो, उसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, उसका मान भी 0 आ रहा है, चेक कर लो। देखिए इसका निकालोगे -6, इसका भी 0, और इसको लोगे तो इन चारों को लोगे, देखिए 2 3 6 इसमें +6 इसका भी 0, इसमें कोई भी आप ले लो उसका भी 0, तो इसमें इसका भी 0, 2/2 का भी कितना है, जैसे कोई भी ले लो 2 4 1 और इन दोनों को ले लो तब भी 0, कोई भी ले लो, ये 2/2 का भी 0 आ रहा है, तो इसका मान भी 0 आ रहा है, 4 - 4 क्या आ जाएगा 0। तो ये रैंक जो है इसका भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो अब 1/1 का अगर चेक करोगे 3 है, तो इसका जो है कोटि क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब कोट ये 1 आ गया, तो इसका शून्यता जब निकालोगे, शून्यता है और n - r, तो कोटि कितना r का मान निकल गया, तो n का मान टोटल कितने 3 × 3 का है 3, n का मान 3 और r का मान कितना निकला 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। इसका अधिकतम जब शून्यता ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो 2 शून्य निकलेंगे। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से लगाते हैं देखिए, अब ये आप पढ़ोगे किसमें, सोपनक रूप। ठीक, सोपनक रूप जो पढ़ोगे उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। अब देखिए जब भी आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पाया, इसमें डिफिनेशन से आपको नहीं क्लियर हुआ, तो आप सोपनक रूप लगाओगे, उसमें क्या होगा, किसी भी जैसे भी होगा सारे निकल जाएंगे। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमको ये रो इसके सहारे ये सब 0 करना, मतलब उच्चतम त्रिभुजी बनाना होता है सोपनक रूप में। ठीक, तो उसको अब दूसरा पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं।